हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक नेहा एजुकेशन। आज हम टीजीटी क्वेश्चन पेपर 2005 का पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो 2000 इसके बाद जो है 2005 का पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, जो आने वाले टीजीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है जो कभी कभी मतलब एग्ज़ाम में रिपीट फॉर्म में आ ही जाता है। आज की प्रेरणा आज की प्रेरणा है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। वाकई में बहुत प्यारी लाइन है और बहुत अच्छी प्रेरणा भी हमें मिल रही है। आइए स्टार्ट करते हैं 2005 का क्वेश्चन पेपर पार्ट सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? संरचनात्मक। एक अभिकल्प डिजाइन या परिधान के अंदर भी सभी संधियों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? अनुपात। अधिकांश लोग कपड़े में किस गुण को देखते हैं? तो आरामदायक गुण को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? तो कॉमन बात है, सूती कपड़ा ही अच्छा होता है। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय बहुत अच्छा होता है या उपयुक्त होता है? तो दोपहर के बाद। एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? तो 6 से 7 महीने में वह करने लगता है। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है, कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगना हो जाता है? जब वह जन्म लेता है तो उसका जो वेट होता है वह कब दुगना हो जाता है? तो छठे माह में दुगना हो जाता है। और तिगना कब हो जाता है? तो मैंने नोट किया है, 1 वर्ष की आयु तक बच्चे का जन्म का वजन होता है उससे तिगुना हो जाता है। दांतों के प्राथमिक सेट यानी कि दूध के जो दांत होते हैं कितने होते हैं? तो ये होते हैं 20 दांत। बजट सफल कब होता है? जब आय व्यय के सही संतुलन से होता है। तो देखिएगा आप कि इसमें कितने मतलब क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। लास्ट जो हमने क्वेश्चन पेपर 2004 का सॉल्व किया था तो उसमें भी दांतों से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इस बार देखो 2005 में भी ये आया है। और वजन का ये बच्चे की ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आया है, और दांतों के बारे में भी आया है और बजट के बारे में भी आया है। तो ये बार बार रिपीटेड फॉर्म में आया है। देखते हैं नेक्स्ट। MMR टीका कितने माह में दिया जाता है? तो 15वें माह में दिया जाता है। अब इसमें मैंने नोट किया है, MMR अर्थात खसरा, गलमंड, मम्स एवं रूबेला ये बीमारियां हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं। इन बीमारियों से बचाव के टीके उपलब्ध हैं जो 15 माह में लगवाने चाहिए। इसके बाद 4 से 6 वर्ष के बाद पुनः टीका लगाया जाता है। इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? तो नज़दीकी संबंध और हवा से फैलता है। इसमें मैंने देखिएगा नोट किया है, इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है जो बैसिलस इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु की वजह से होता है। रोगी को खांसते तथा छींकते समय मुंह पर रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? तो बीमा पॉलिसी में लगाना चाहिए। बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण क्या होता है? तो बाह्य सज्जा में सबसे महत्वपूर्ण रंग ही होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैकार्ड की बुनाई में कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। जवेल पानी काम आता है, किस काम में आता है? कपड़े पर दाग छुड़ाने के लिए। क्रैम्बिंग एक फिनिशिंग है, किस चीज़ के ऊपर की जाती है? सिल्क के ऊपर। इमली का उपयोग किसे साफ करने में होता है? तो इमली का जो प्रयोग होता है वो पीतल के बर्तन साफ करने के लिए किया जाता है। इससे एकदम से मतलब इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है और पीतल साफ हो जाता है। मंडला एक फर्श सजावट है और कहाँ का है ये? राजस्थान का। वाटिका किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रतिरोध प्रिंटिंग के आधार पर आधारित है।
कपास के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? बिखरा रंजक यानी कि डिस्पर्स। इसमें मैंने नोट किया है कपास के लिए बिखरा डिस्पर्स रंजक उपयुक्त नहीं है। विरंजक क्या होते हैं? रासायनिक घोल होते हैं जो सफ़ेदी हेतु या रंग हटाने हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। कपास पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। यद्यपि अधिक प्रचलित घरेलू विरंजक सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल है। देखते हैं नेक्स्ट। भराई फीलिंग सूत उतराता है आवरण रैप सूत के ऊपर इसमें, तो इसमें सादी बुनावट दिया था लेकिन इसमें आएगा साटिन बुनावट, सादी बुनावट नहीं आएगा। और जो बुक में मतलब मुझे ये जो सॉल्व किया हुआ था इसमें सादी बुनावट था, लेकिन मैंने जब बुक में पढ़ा था तो उसमें साटिन बुनावट था। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है किसके द्वारा? द्रवित कताई के द्वारा। नोट किया है पॉलिस्टर सूत द्रवित कताई के द्वारा बनाया जाता है। पिघले हुए पॉलीमर को हवाबंद वाली स्थिति में रखा जाता है। हवा के संपर्क में आने पर धागे का निर्माण नहीं हो पाएगा और पॉलीमर को सूखने का डर रहता है। रंगों के नाम किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये छठा ह्यू के द्वारा दिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है रंगों के नाम किसके द्वारा दिए जाते हैं ये कई बार मैंने एग्ज़ाम में देखा है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा मैंने इसमें चारों ऑप्शन दिए हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया था वैसे ही लिखा है। तो पीला, लाल, हरा, नीला। अब मैंने इधर जो है ये शो किया है, जो पीला है और लाल है और नीला है ये क्या है? प्राथमिक रंग। कभी कभी हम जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो प्राथमिक रंग देख लेते हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा है? प्राथमिक रंग नहीं है। तो पीला, लाल, नीला तो प्राथमिक रंग हो गए, लेकिन इसमें जो ये हरा है ये क्या है? ये प्राथमिक रंग नहीं है। प्रैंक कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना क्या कहलाती है? सदृश्य एनालोगस कहलाती है। अब नोट किया है इसमें प्रैंक कलर में रंगों को वृत्ताकार तथा पिरामिड में दर्शाया गया। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अभी उसी में ही है वृत्ताकार कलर में योजना को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट है अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो पोस्टर के द्वारा। पाइगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणीकरण। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल। लेकिन लचीला भी कभी कभी आए तो लचीला ही इसका आंसर आएगा। सरल भी हो सकता है लेकिन लचीला ज़्यादा बेस्ट है, तो लचीला भी आएगा। जीवन में दो प्रकार की शिक्षा होती है। प्रथम जो घर परिवार पड़ोस से मिलती है यह अनौपचारिक शिक्षा है, और विद्यालय में मिलने वाली शिक्षा औपचारिक होती है, यानी कि फॉर्मल अनफॉर्मल। यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ आपको, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और इन क्वेश्चंस को लर्न कीजिएगा और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।